कभी भी आप फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हो तो उस कंट्री की करेंसी आप इंडिया से एक्सचेंज करा के मत ले जाना। अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। हाय, माय नेम इज शुभम एंड वेलकम टू डे 14 ऑफ माय 15 एपिसोड सीरीज ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड नोइंग वियतनाम। So instead of carrying Vietnamese dong from India, I decided to carry US dollars from India. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इंडिया में ही वियतनामीज डोंग क्यों नहीं लिया। हुआ ये कि आईएनआर से वीएनडी का जो एक्सचेंज रेट था वो काफ़ी ख़राब था इन कंपैरिजन टू यूएसडी टू वीएनडी। तो अब मैंने इंडिया से आईएनआर से यूएसडी ले लिया और वही यूएसडी को मैं वियतनाम जाके कन्वर्ट करा लिया इन वीएनडी। तो टिप यहाँ ये है कि आप जिस भी कंट्री जा रहे हो ट्राई करो कि आप यूएसडी कैरी करो और वहां जाके उस करेंसी को आप एक्सचेंज कराओ, ना कि अपने देश में। रेट्स का बहुत फर्क होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आईएनआर से वीएनडी इंडिया में कराता तो मुझे 85 रुपीज़ का कुछ 22,000 वीएनडी मिल रहा था। अब 85 रुपीज़ को आप $1 मान लो, वही $1 अगर मैं वियतनाम में जाके कन्वर्ट करा रहा था तो मुझे 24,000 वीएनडी समथिंग मिल रहा था। तो 2-2,500 वियतनामीज डोंग का फर्क आ रहा था। अब 2-2,500 वियतनामीज डोंग कोई ज़्यादा नहीं होता, बट आप अगर इसे बड़े सैंपल साइज में देखो, सपोज करो मैं $500 खर्च कर रहा हूँ वियतनाम में, तो वो $500 हो जाता है करीबन 11 लाख वियतनामीज डोंग, जो कि बनते हैं हमारे इंडिया के 4 से 5,000 रुपए। तो ये मैं सीधे-सीधे 4 से 5,000 रुपए अपने बचाया। अगर मैं इंडिया में करेंसी एक्सचेंज करा लेता तो ये मेरा नुकसान हो जाता। तो मैं यहाँ से यूएस डॉलर लेके यूएस डॉलर को वियतनाम में कन्वर्ट कराया, मुझे बहुत अच्छे रेट्स मिले।